लोकाभिरामं रणरङ्गधीरम् राजीवनेत्रं रघुवंशिनाथम् कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचरणं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। जय सिया राम। पाठ का आरंभ किया जाए। आप सभी बुद्धजनों को और गुरुओं को सादर प्रणाम। जय सिया राम। आज श्री रामचरितमानस में लंका कांड दोहा क्रमांक 35 से दोहा 71 तक आदरणीय अम्बे कुमारी जी पाठ करेंगी। तत्पश्चात आदरणीय शैल कुमारी जी समीक्षा करेंगी। धन्यवाद। आइए अम्बे कुमारी जी, आपका मंच इंतजार कर रहा है। जी जय सिया राम। सभी को जय श्री राम और सभी को इस श्रावण मास पाठ पारायण में भगवान श्री राम की कृपा सब पर बरसे। इसी के साथ मैं अपने पाठ का प्रारंभ करती हूँ और बहुत अच्छा अवसर मेरे लिए सुअवसर है कि भगवान राम के चरणों में मेरा प्रणाम निवेदित हो, मेरा मन लगा रहे। मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जेहि जपत पुरा। सिया राम तो पाठ प्रारंभ। रिपुबल धरसी हरसी कपि तनय बल तुंजे पुलक शरीर नयन जल गहे राम पद कंजे। सांझ जानी दस कंधरा भवन गयऊ बिले खाई मंदोदरी रावण नहीं बहुरी कहा समझाई। कंत समुझी मन तजहु कुमति सोहन समर तुम्हारी रघुपति। रामानुज लघु रेख खचाई सो नहीं नाधेऊ असी मनुसाई। प्रिय तुम ताहि जितब संग्रामा जाके दूत के रह कामा। अरे कौतुक सिंधु नाधी तव लंका आयौ कपि के हरि असंका। रखवारी हति विपिन उजारा देखते तो ही अक्षते ही मारा। जारी सकल पुर किन्हि सिछारा कहाँ रहा बल गर्व तुम्हारा। अब पति निशा गाल जनी मारहु मोर कहा कछुरी दय विचार। पति रघुपति नृपति जनि मानहु अग जगन्नाथ अतुल बल जान। बान प्रताप जान मारीचा कासु कहा नहीं माने जा। जनक सभा अगणित भूपाला रहे तुम्हाऊ बल अतुल विशाला। गंजी धनुष जानकी बियाही तब संग्राम जीते हूँ के ताही।
सुरपति सुत जानकी बल थोरा, राखा जियत आकी गही कोरा। सूप न खाके गति तुम देखी, तदपि हृदय नहीं लाज विशेषी। बाधि विराध कर दूष नहीं, लीला हत्यो कबंध। बाली एक सर मार्यो, तेहि जानहु दस कंधे। जहि जलनाथ बंधायउ हेला, उतरे प्रभु दल सहित सुबेला। कारुणिक दिन कर कुल केतु, दूत पठायउ तव हित हेतु। सभा माझि जेहि तव बल मथा, करी बरूथ महु मृगपति जथा। अंगद हनुमत अनुचर जाके, रन बांकुरे वीर अति बाके। तेहि कह पिया पुनि पुनि नर कहूँ, मुधा मान ममता मद बाहु। अह कंत कृत राम विरोधा, काल दिवस मन उपजन बोधा। काल दंड गई काहू न मारा, हरई धर्म बल बुद्धि विचारा। निकट काल जेहि आवत साई, तेहि भ्रम होई तुम्हारे ही नाई। दुई सुत मरे दहेउ पुरा, अजहु पूर पिय देहु। कृपा सिंधु नाथ भजी, नाथ विमल जसु देहु। नारी बचन सुनी विसिख समाना, सभा गयउ उठी होत बिहाना। बैठी जान सिंहासुरी, अति अभास सब भूली। यहाँ राम अंगद ही बोलावा, चरण पंकज सिरुनावा। अति आदर समी बोले बिहसी कृपाल खरारी। बाली तनय कौतुक अति मोही, तात सत्य कहु पूछूं कोई। रावण जातु धान कुलटी का, भुज बल अतुल जासु जगली का। तासु मुकुट तुम चारि चलाए, कहूँ ताते कवनी विधि पाए। सुसरवाग्य प्रणत सुखकारी, मुकुट न होहि भूप गुणचारी। साम दाम अरु दंड विभेदा, निपुर बसहि नाथ कहाँ बेदा। नीति धर्म के चरण सुहाए, हस जिय जानी नाथ पहियाए। धर्महीन पद बाल दिवस दस शीस, तेरी परि हरि गुण आए, सुनहु कौशलाधीश। परम चतुरता श्रवण सुनी, बिहसे राम उदार। समाचार पुनि सब कहे, पढ़े बाली कुमार। के समाचार जब पाए, राम सचिव सब निकट बोलाए। लंका बाके चारि दुआरा, केहि विधि लागिय करहु विचारा। तब कपीसरी छे सविभीषण, सुमिर हृदय दिन कर कुलभूषण। करि विचार तिन्ह मंत्र दृढ़ावा, चारु अनेक कटकु बनावा। जथा जोग सेनापति कीन्हे, जूठप सकल बोली तब लीन्हे। प्रभु प्रताप कहि सब समुझाए, सुनि कपि सिंह नाद करि धाए। अरे हर्षित राम चरण सिर नावहि, गिरि गिरि शिखर वीर सब धावहि।
गरजहि तरजहि भालु कपीसा, जय रघुबीर कौशलाधीसा। जानत परम दुर्ग अति लंका, प्रभु प्रताप कपि चले असंका। घटाटोप करि चहु दिसि घेरी, मुखहि निशान बजावहि भेरी। जयति राम जय लक्ष्मण, जय कपीस सुग्रीव। गरजहि सिंहनाद कपि, भालु महाबल सीव। लंका भल भारी, अहंकारी। देखहु गुण गिरि ढिठाई, बिहस निसार से बोला। आए किस काल के प्रेरे, क्षुधावंत सब निशिचर मेरे। अस कही अट्टहास सठ कीना, गृह बैठे आहार विधि दीना। सुभट सकल चारिहु दिसि जाहु, धरि धरि बालु कीस सब खाहु। उमा रवनहि अस अभिमाना, जिहि टिटिव खग सूत उताना। चले निशाचर आय सुमांगी, गही कर भिंडी पाल बरसांगी। तोमर मुदे घर परसु प्रचंडा, सुलभ आने परिधि खंडा। जिनि अरुणो पल निकर निहारी, धावहि सठ खग मांस आहारी। ऊंचे भंग दुख तिनहि न सूझा, तिनि धाये मनु जापे अबूझा। नाना युध सर चाप धर, जातु धान बलवीर। अम्बे जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। अम्बे, आपकी आवाज नहीं आ रही है, हो गए हो। आपका म्यूट है क्या? नहीं नहीं, आवाज आ रही है। हेलो, आ रही है, अब आ रही आवाज आ है, रही है। अब आ रही है। हाँ, अब आ रही है, अब आ रही है। सुनि धुन होई भटनी मन चाऊ, बाजहि भेन पीरी अपारा। सुनि कादर उर जाहि दरारा, देखनि जाई कपिले ठट्टा। अति विशाल तनु भालु सुभट्टा, धावहि गनहि न अवघट घाटा। पर्वत फोरी करहि आई बाटा, कट कटाही कोटिन भटे गर जही। हसन ओठे काटही अति तर जही, उतरावन इत राम दुहाई। जयति जयति जय करी नराई, निशिचर शिखर समूह ढहावही। कूधि धरही कपि केरी चलावही, धरि कुधर खंड प्रचंड मरे कट भालु गढ़ पर डारही। झपटही चरण गही पटकी मही, भजी चलत बहुरी पचारही। अति तरल तरुण प्रताप तर पही, तमकी गढ़ चढ़ी चढ़ी गए। कपि भालु चढ़ी मंदिर न जहता, राम जसु गावत भये। एकु एकु निशिचर गही, पुनि कपि चले पराई। ऊपर आपु हेठ बटे, गिरहि धरनी पर आए। राम प्रताप प्रबल कपि जूथा, मरदहि निशिचर सुभट बरूथा। चढ़े दुर्ग पुनि जहाँ तहाँ बानर, जयति रघुवीर प्रताप दिवाकर।
चले निशाचर निकर पराई, प्रबल पवन जिमि घन समुदायी। हाहाकार भयउ पुर भारी, रोवहि बालक आतुर नारी। सब मिलि देहि रावण ही गारी, राज करते एहि मृत्यु हकारी। निज दल बिचल सुनी तेहि काना, फेरि सुभट लंकेसरि साना। जोरन विमुख सुना मैं काना, सो मैं हतब काल कराल कृपाना। सर्व सुखाई भोग करि नाना, समर भूमि कै बल्लभ प्राणा। उग्र वचन सुनि सकल वीरानी, चले क्रोध करि सुभटल जानी। सन्मुख मरण वीर के सोहा, तब तिन तजा प्राण कर लोभा। बहु आयुध धर सुभट सब, फिरहि पचारि पचारि। व्याकुल की भालु कपि, परिग त्रिशूल निमारी। है आतुर कपि भागन लागे, जपि उमाजित ही आगे। को कह अंगद हनुमंता, कह नल नील दुविध बलवंता। निज दल विकल सुना हनुमाना, पश्चिम द्वार रहा बलवाना। मेघनाद तह करई लराई, टूटन द्वार परम कठिनाई। पवन तनय मन भाति क्रोधा, गरजे उठबल काल समझोधा। कूदी लंक गढ़ ऊपर आवा, कही गिरि मेघनाद कहूँ भावा। भंजे उरथ सारथी निपाता, ताहि हृदय महु मारे सिलाता। दूसरे सुत बिकल तेहि जाना, स्यंदन घाली तुरत दिन आना। अंगद सुना पवन सुता, गढ़ पर गया अकेल। रन बापुरा बाली सुत, तरक चढ़े कपि खेल। युद्ध विरुद्ध क्रुद्ध गौ बंदर, राम प्रताप सुमिरि उर अंतर। रावण भवन चढ़े गौ भाई, करहि कौशलाधीश दोहाई। कलश सहित गही भवन उठावा, देखि निशाचर पति भय पावा। नारी वृंद कर पीटहि छाती, अब तुई कपि आए उत्पाती। कपि लीला करि तिनहि डेरावही, रामचंद्र कर सुजसु सुनावही। पुनि कर गही कंचन के खंभा, कहनी अकरिय उत्पात अरंभा। करजी परे रिपु कटक मझारी, लागे मर्दे भूज बल भारी। पाहु मिलात चपेटन है केहू, भजहुन राम ही सो फल लेहू। एक एक सो मर दही, तोरी चलावही मुंडे। रावण आगे परे थे, जनु कूटहि करते। महामुखी राजे पावही, हे पद गही प्रभु पास चलावही। कहे विभीषण तिन्ह के नामा, देहु नाम तिन्ह हो निज धामा। खल मनुजाद दिजा मिस भोगा, वही गति जो जाचक जोगी। उमा राम मृदु चित करुणा करे, भयर भाव सुमिरत मोहि चढ़े। तेहि परम गति सो जिय जानी, अस कृपाल को कहूँ भवानी। अस प्रभु सुनि न भजहि भ्रम त्यागी, नरमति मंद ते परम भागी। अंगद अरु हनुमंत प्रवेशा,
किन्ने दुर्गस अह कह अवधेशा, लंका दो कपि सोहहि कैसे, मथन सिंधु दुई मंदर जैसे। भुजे बल रिपु दल दल मलि, देखि दिवस कर अंते, उदय जुगल विगत श्रम, आए जहाँ भगवंत। प्रभुपद कमल शीस तिन्ह नाये, देख सुभट रघुपति मन भाए। राम कृपा करि जुगल निहारे, भय विगत श्रम परम सुखारे। गए जानी अंगद हनुमाना, फिरे भालु मरकट भट नाना। जातु धान प्रदोष बल पाई, धाय करी दस शीस दोहाई। निशिचर आनी देखी कपि फिरे, जह कट कटाई भट वीरे। दो दल प्रबल पचारी पचारी, नरक सुभट नहीं मानहि हारी। महावीर निशिचर सब कारे, नाना बरन बली मुख भारे। सबल जुगल दल सम बल जोधा, कौतुक लरत करी क्रोधा। ताबित सरद पयोग घनेरे, नरत मनहु मारुत के प्रेरे। अनिप अकंपन अरु अति काया, विचलत सेन किन्न इन माया। भयउ निमिष मह अति अंधियारा, दृष्टि होई रुधिरोपल छारा। देखि निविड़तम दसहु दिशि, कपिदल भयउ खभारी। एक न देखिया, जहाँ तहाँ करहि पुकारे। सकल मरमूल गुनायक जाना, ये बोली अंगद हनुमाना। समाचार सब समुझाए, सुनत कोटि कपि कुंजर धाये। कृपाल हंसी छाप चढ़ावा, पावक सायक सपदि चलावा। भयउ प्रकाश कतहु तम नाही, ज्ञान जिनि संशय जाहि। भालु बलि मुख पाई प्रकाशा, खाए हरस विगत श्रम त्रासा। हनुमान अंगद रन राजे, आप सुनत रजनी चर भाजे। हाकत कहि धरि धरनी, करहि भालु कपि अद्भुत करनी। गहि पद डारहि सागर माही, मकर उरव जस धरि धरि खाही। कछु मारे कछु घायल, कछु गढ़ चले चढ़े पराई। गरजहि भालु बाली मुख, रिपुदल बल बिचलाई। निसा जानी कपि छाई वानी, आए जहाँ को सलाधनी। हम कृपा करी चितवा सबहि, भय विगत श्रम बानर पबहि। उहाँ दसानन सचिव हकारे, सब सन कहे शिशु भट जे मारे। आधा कटकु कपिल संहारा, कहूँ देगी का करी अभिचारा। माल्यवंत अति जरठ निशाचर, रावण मातु पिता मंत्री वर। पावन सुनहु ताते छोर खान। जते तुम सीता हरि आनी, असगुन मोहिन जाहि बखानी। वेद पुराण सासु जसु गायो, राम बिनु कहूँ न सुख आयो। हिरण्याक्ष भ्राता सहित मधुकैटभ बलवान, जेहि मारे सोई अवतरेउ कृपा सिंधु भगवान। काल रूप खल धन दहन, घन घोरे,
शिव विरंची जैसी सासो अमन विरोधे परिहरि वरनु केहु गए देहि कृपानिधि परम स्नेही ताके बचन मानस लागे करिया मुँह करि जान भागे बूढ़े भय सीनता मारते हूँ तो ही अब जनी नयन देखाओ सिमोही तेहि के अपने मन अस अनुमाना बद्ध चलते ही पाहि धाना सो उठी गया कहत दुर्बादा तब सकोप बोले घन नादा कौतुक प्रात देखी मोरा करी हम आपका बंद हो गया है अम्मी जी। भी सारा आगे कोई कटे दूरे घर गया विविधा आवाज आ रही है? आ रही है। आवाज आ रही है मेरी? आ रही आ है। रही। निशिचर धाये पर्वत शिखर ढहाए ढाहे महीधर शिखर कोटिन विविध विधि गोलाचे गहराते जिमी पबिचाते गरजत जन प्रलय के बादले मरे कट बिकट घट चूटते कटत न लटते तन जर जर भय गए ते ही गण पर चलावही जहाँ जो सोतः निशिचर है मेघनाद सुनि सवान अस गणुक का आई उतरे उबिर दुर्गते सन्मुख चलो बजाई कहन कौशलादि से दौड़ाता धन सकल लोक विख्याता कहनल नील द्विविध सुग्रीवा अंगद हनुमंत बल सीमा कहाँ विभीषण भ्राता द्रोही आज सबहि हठि मारो अस कही कठिन बाम संधाने चाहता हूँ बागी दस दस मारी परे भूख पीड़ी सीनानाय करी मेघ बन धीरे देखी पवन सुते कटक विहाला ओध्रवन्ते जनि धयउ कलकाला महाशैल एक तुरत उपारा अतिरिस मेघनाद पर डारा देखी गयौ नभ सोई रथ सारथी तुरग होई बार बार पचार हनुमाना निकट नाम मरम सो जाना रघुपति निकट गयौ घन नादा नाना भांति करे सिदूर बाधा अस्त्र शस्त्र आयुध सब डारे कौतुक कहीं प्रभु कटी निवारे देखी प्रताप मूढ़ खिसियाना करे लाग माया विधिनाना जिनको करे गरुण सह खेला डर पावे गही स्वल्प सपेला जासु प्रबल माया बस शिव बिरंची बड़ छोटे काहि दिखावै निशिचर निज माया होते।
नभ चढ़ी बरस विपुल अंगारा, महिते प्रगट हो ही जलधारा। नाना भांति पिशाच पिशाची, मारु काटु धुनि बोल नाची। विष्टा पुय रुधिर कचहारा, बरसै कबहु उपल बहु छाड़ा। परसी धूरी किन्हेसी अंधियारा, सूझन आपन हाथ पसारा। कपि अकुलाने माया देखे, सब कर मरन बनाए ही लेके। कौतुक देखी राम मुस्काने, भय सहित सकल कपि जाने। एक बाणे कपि सब माया, जिमिन पर हर तिमिर निकाया। कृपा दृष्टि कपि दारु लोके, भय प्रबल रहहि न रोके। आय सुमाली राम पही, अंगदाई कपि लाथे। लक्ष्मण चले हर क्रुद्ध होई, आन आसन हाथे। छतय नयन बाहु विशाला, हेमगिरि निभृत कछु एक लाला। इहा दसानन सुभट पटाए, नाना अस्त्र शस्त्र बहिधाए। भूधर न कवि पटाई, ठाए कपि जय राम पुकारि। फिरे सकल जोरी मिसर जोरी, जय तारे थोरी। टिकन लाटे दारन काटहि, कपि जैसे मारी लाटन। आरु मारु धरु 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 मारु, शीस तोरी गही भुजाऊ पारू। असिर वो पुरी खंडा, रुंड प्रचंडा। देखहि कौतुक नभ सुर वृंदा, अवधि समय। घूम रहियो छाई, घायल दिए बराजै कैसे। सुमित किंसुक के तरु जैसे, लक्ष्मण मेघनाद गौ जोधा। धीरहि परस पर करी अति क्रोधा, एक ही एक सकई नहीं जीती। निश्चर छल बल करई अनीति, क्रोधवंत तब भयउ अनंता। भंजेउ रथ सारथी तुरंता, नाना विधि प्रहार कर शेषा। राक्षस भयउ प्राण अवशेषा, रावण सुत निज मन अनुमाना। संकट भयउ हरहि मन प्राणा, तीर घातिरि छाड़ि सांगी। तेज पुंज लक्ष्मण उर लागी, मूर्छा भय शक्ति के लागे। तब चल गयउ निकट भय त्यागे। मेघनाद सम कोटि सत, जोधा रहे उठाई। जगदाधार से सिकली, उठे चले खिसियाई। सुनु गिरिजा धानल जासु, जा रही भुवन चारि दस आसु। सत संग्राम जीति को ताहि, से वही सुर अग जग जान। कुतूहल जानई जोई, अपर कृपा राम के होई। संध्या भई थी दो बामनी, लगे संभार निज निज अनि। व्यापक ब्रह्म अजित भुवनेश्वर, लक्ष्मण कहाँ बूझे करुणा कर। तब लगी लय आयौ हनुमाना, अनुज देखि प्रभु अति दुख माना। जामवंत कह वैद्य सुसेना, लंका रहै सो पठई लेना। हरि लघु रूप गयौ हनुमंता, आने भवन समेत तुरंता। राम पदार बिंद सिर नायु आयु सुसेन,
कहा नाम गिरि औषधि जाम पवन सुत लेन। राम चरण सरस जौर राखी चला प्रभंजन सुत बल भासी। दूत एक मरमु जना पुनि पुनि काल ने सिरुना देखत माही अगर तेरी चार कन अजिते छाड़म राम साजन बना नीले सुंदर श्यामा हृदय कुलोचना। मैं मोर मूर्खता त्यागू महामोहन सिताबू। काल जाल गर्भ जोई सपने समर की जीतिया सोई। सुनि दस कंठ रिसान अति तेहि मन किन्ह विचार। राम दूत कर मारो बर यह खल रत मल भार। अस कही चला रचि सिमग माया सर मंदिर बर बाग बनाया। मारुति सुत देखा शुभ आश्रम मुनि बूझी जल पियो जाय श्रम। राक्षस कपट बेस कहाँ सोहा मायापति दूत ही चह मोहा। जाई पवन सुत नायहु माथा लाग सुख है राम गुण गाथा। होत महारन रावण राम की जितहि राम न संशया। यहाँ भय मैं देखूं भाई ज्ञान दृष्टि बल मुनि अधिकारी। मागा जल ते ही दिन है कमंडल कह कभी नहीं आघाऊ थोरे जल। सरमज्जन करी आतुर आवम दीक्षा देहु ज्ञान जेहि पावम। सर पैठत कपि पद गहा मकरी तब अकुलान। मारी सोधरि दिव्य धनु चली गगन चढ़ जान। मानव सवचन कपूरात हस की गई अपछरा। जब चरणी करते गयो कपि तबहि कह कपि मुनि गुर दक्षिणा लेहु। पाछे हम ही मंत्र तुम देहु सिर लंगूर लपेटि पछारा। निज तनु प्रकट सिमरति बारा। राम राम कही छाड़ि प्राणा सुनि मन हर्षि चले हनुमाना। देखा शैल न औषध चीन्हा सहसा कपि उपारि गिरि लीन्हा। कहि गिरि नभ धावत भयउ अवधपरि ऊपर कपि गयउ। देखा भरत विशाल अति निशिचर मन अनुमानी। बिनु फर सायक मारे चाप श्रवण लगतानी। परे रुचि मही लागत सायक सुमिरत राम राम रघुनायक। सुनि प्रिय बचन भरत तब धाये कपि समीप अति आतुर आए। विकल विलोकी सउर लावा जागत नहीं बहु भांति जगावा। मुख मलिन मन भय दुखारी कहत बचन भरि लोचन बारी। जय विधि राम दुख होई कीन्हा तेहि पुनि दारुण दुख दीन्हा। जो मोरि पच अरु काया प्रीति राम पद कमल माया। तो कपि विगत समसूला जो मोह पर रघुपति अनुकूला। सत बचन उठि बैठे कपीसा
मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ, काफी सच्चाई अह दैवमय कथि जायऊ प्रभु के कहूँगा जिन आयऊ जानिकु अवसर मन धरि धीरा किसन बोले बलबीरा अत गहरू होई तू जाता काजु न साई होत प्रभाता चढ़ु मम सायक शैल समेता पठवहु तो ही यह कई कई चोरी तप उराई प्रभु जय हो नाथ तुरंत असी कही आसु पाई पद बंदी चलु मंते भय भरत बाहु बलशील गुना प्रभु पद प्रिय पारे मन महु जात सराहत पुनि पुनि मन कुमारे उहाँ राम लक्ष्मण ही निहार बोले बच अनुसारी अरे अर्ध राति गई कपि नहीं आयो राम उठाई अनुज उर लाओ सकमुन दुखित देखी मोहि काऊ बंधु सा तव मृदुल सुहाऊ मम हित लागी तजेउ मितु पितु माता विपि मणिम आतप बाता सो अनुराग कहाँ अब भाई उठौ न सुनी मम वच बिकलाई जो जन तेउ पन बंधु बिछोहु पिता वचन मन तेउ नहीं हो सुत बित नारी भवन परिवारा होई जाहि जग बारहि बारा अस विचार जिय जागहु ताता मिले न जगत सहोदर भ्राता जथा पंख बिनु खग अति दीना मणि बिनु फनि करी बर करहीना अस मम जीवन बंधु बिनु तोहि जो चढ़ जय देव जियावे मोहि जय हूँ अवध कवन मुलाई नारी हेतु प्रिय भाई गवाई परु अपजस सहते जग माही नारी हानि विशेष क्षति नाही अब अपलोक शोक सुतोरा सही निठुर कठोर उरा निज जननी के एक कुमारा तात तासु तुम प्राण धारा सौंपिसी मोहि तुम ही गही पानी सब विधि सुखद परम हित जानी उतरु काह दैव जेते ही जाई उठी किन मोहि सिखावहु भाई बहुविधि सोचत सोच विमोचन स्रवत सलील राजीव दल लोचन उमा एक अखंड रघुराई नरगति भगत कृपाल देखाई प्रभु प्रताप सुनि कान विकल भय बानर निकल आई गयो हनुमान वैद्य सब की आई बैठे लक्ष्मण लाई रघुपति हर्ष सकल भनुकाई भ्राता कपि पुनि वैद्य कहाँ पहुँचावा यही विधि तपहि ताहि लई आवा यह वृतांत दस सानन सुनेऊ अति विषाद पुनि पुनि सिरे धुनेऊ व्याकुल कुंभ करन पहि आवा
डिवि करिता ही जावा। जानिसि चर देखि ऐसा, मानहु कालु देह धरि ऐसा। कुंभकर्ण बूझा कहूँ भाई, काहे तव मुख रहे सुखाई। कथा कही सब तेहि अभिमानी, यही प्रकार सीता हरियाणी। तात कपिन सब निशिचर मारे, महा महा जोधा संहारे। दुर्मुख सूर रिपु मनुज आहारी, भट अति काय अकंपन भारी। अपर महोदर आदि कबीरा, परे समर महि सबरन धीरा। सुनि दस कंधर बचन तब, कुंभकर्ण बिलखान। जगदम्बा हरि आनि अब, सठ चाहत कल्याण। भलन किन्हे तै निशिचर नाहा, अब मोहि आए जगाए कहाँ। अजहु तात त्यागी अभिमाना, भजहु राम होई हहि कल्याणा। मैं दस शीस मनुज रघुनायक, जाके हनुमान से पायक। आह बंधु मैं किन्हे खोटाई, प्रथम ही मोहि न सुनाई आई। किन्हेउ प्रभु विरोध तेहि देवक, शिव बिरंचि सुरसला के सेवक। नारद मुनि मोहि ज्ञान जो कहा, कहोइ समय निर्वाहा। अब भरी अंक भेटु मोहि भाई, लोचन सुफल करौ जाई। समघात सर सिरु लोचन, देखूं जाई त्राप तै मोचन। राम रूप गुण सुमिरत, मगन भयउ चनेक। रावण मांगेउ कोटि खट, मद अरु महिष अनेक। महिष खाई करि मदिरा पाना, जात समाना। कुंभकर्ण दुर्मदन रंगा, चला दुर्गत जिसेन न संगा। देखा विभीषण आगे आयो, पर चरण निज नाम सुनायो। अनुज उठाई बंधु मैं भजे अमरन धीरे। जाहु निवर निज मोहि, भयउ काल बस वीर। बंधु वचन सुनि चला विधि, आयउ जहाँ कपिल सुना जब काना, खिलाए धाये बलवाना। लिए उठाई बिटप और धूधर, कट कटाई डाली ऊपर। कोटि कोटि गिरसि खरत आला, परई आलू कपि एक एक बारा। मृत्यु मंत्र कर उठायो, जम पड़े
उमापति रघुपति नरैया त्रिपुटी भंग जो खाई ताहि सोहि ऐसी लड़ाई। जग पावनी कीरति विसारई गाय गाई पवनी दिन सुग्री वही तब खोजन लागा। पुनि तो ही मारा आयो प्रभु कहि जवाना यति जय पानी आके काटे जी क्रोधे कहि भई मन गानी। सहज भीम पुनि बिनु श्रुति नासा देखते कपिदल उपजी त्रासा। जय 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 रघुवंश मणि धाये कपिदहु है। एक ही बार तासु पर छाड़ी निम गिरि तरु है। कुंभकर्ण रंग रंग विरूधा सनमुख चलाल जनु क्रूर। कोटि कोटि धरि खाई जनु गिरी गुहा समाई। कोटिन गही शरीर सन मरदा कोटिन मिजी मिलो मही गरदा। मुख नासा श्रमनी की बाटा नसरी पराई भालू कपिठटा। रन मद मत निसाचर दरपा विषग्रसी जनु एहि विधि अरपा। मुरे सुभट सब फिरहि न फेरे सूजन नयन सुनहि नहीं टेरे। कुंभकर्ण कपि फौज बिडारी सुनी धारी रजनी चरधारी। देखी राम बिकल कटकाई रिपु अनेक नाना विधि आई। सुन सुग्रीव विभीषण अनुज संभारे हुसैन। मैं देखूं खल बल दलई बोले राजीव नयन। कर सारंग साजी कटि भाथा अंचल दल दल दले रघुनाथा। प्रथम कीन्हे धनुष टंकोरा रिपुतल बधिर भयउ सुनि सोरा। सत्य संग छाड़े सरल अच्छा काल सर्प जनु चले सपच्छा। जहाँ तहाँ चले विपुल नराचा लागे कटन भट बिकट पिशाचा। कटहि चरण उर सिर भुज दंडा बहुतक वीर होहि सत खंडा। घुर्मि घुर्मि घायल मही परहि उत्समा सुभट पुनि लरहि। आगत बान जल्द जीता जहि बहुतक देखी कटन सर भाजहि। रुंड प्रचंड मुंड बिनु धावहि धरु धरु मारु मारु पुनि गावहि। छनमु प्रभु के सायकन्हि काटे बिकट पिशाच। पुनि रघुवीर निशंक महु प्रभु से सब नाराज। कुंभकर्ण मन दीख विचारी अति छन माज निशाचर धारी। भाति क्रोध महाबल बीरा कियो मृग नायक नाद गंभीरा। कोपि मही धर ले उपारी डारई जहाँ मर कट भट भारी। आवत देखी शैल प्रभु भारे सरनित काटी रज सम करि डारे। पुनि धनु तानि कोपि रघुनायक छाड़े अति कराल बहु सायक। तनु महु प्रभु सिनि सरि सर जाहि जिमि दामिनी घन माज समाहि। सोनित श्रवणत सोढ़ तन कारे जनु कंचल गिरि गेरु पनारे। विकल बिलोकी भालु खाए बिहसा जबहि निकट कपियाए। महानाद करि गर्जा
कोटि कोटि गहिकी से महिपट कई गजराज इव सपथ करई 10 सीसे भागे भालु बलि मुख जुथा पादारी हर राम करी भगवाना चले सुधा सरा एक तेहि सैल उपाटी रौलत भुजा सोई पाटी भावा बाहु ढाई प्रभु सोई भुजा काटी पारे काटे सोह खल कैसा पछे अंदर गिरि जैसा उग्र लोकनि प्रभु ही रसन चक्रमा त्रैलोका चिकाय घोर अति धावा बदन पसारी गगन सुरतासित हा हा हेति पुकारी सभय देव करुणा निधि जान्यो श्रवण पंजत सरासन तान्यो विसिख निकर निशिचर मुख भरेऊ तदपि महाबल भूमि परेऊ सरिन भरा मुख सन मुख धावा काल त्रोन सजीव जनु आवा तब प्रभु को तीव्र सरलीना धरते भिन्नता सुसिर कीन्हा सो सिर परे उदसानन आगे विकल भयो जिमि फनि मनि त्यागे धरनि धसई धर धाव प्रचंडा तब प्रभु काटी किन्ह दुई खंडा परे भूमि जिमि नभते भूधर हेठ दाबी करी कपि भालु निशाचर तासु तेज प्रभु बदन समाना सुर मुनि सबहि अचंभव माना सुर दुंदुभि बजावहि हरसहि स्तुति करहि सुमन बहु बरसहि करि बिनती सुर सकल सिधाए तेहि समय देव ऋषि आए गगन परि हरि गुण गण गाए रुचिर वीर रस प्रभु मन भाए हे बेगी हतहु खल कहि मुनि गए राम सोमर समर वही शोभत भये संग्राम भूमि विराज रघुपति अतुल बल कौशल धनी श्रम बिंदु मुख राजीव लोचन अरुण तन सोनित कनि भुज जुगल फेरत सर सरासन भालु कपि चहुदि बने कदास तुलसी कही न सक विशेष जेहि आनन घने निशिचर अधम मला कर ताहि दिन निज धाम गिरि जाते नर मंद मति चेन भजहि श्री राम मंगल पवन अमंगल हारी सहित जय सिया राम। धन्यवाद। आपने पूरा कर दिया, पूरा कर दिया, बहुत सुंदर। इतना नेटवर्क नेटवर्क की प्रॉब्लम बहुत थी। नहीं, बहुत बढ़िया किया आपने, पूरा कर ले गई आप। धन्यवाद। अब तत्पश्चात आदरणीय शैल कुमारी जी क्या आई हैं? नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद, आप आ गई, बहुत खुशी हुई। मैं शुरू से बैठी हूँ जी, शायद आप देख नहीं पाई। जी हाँ, हम देख नहीं पाए।
आवाज आप समीक्षा का वो मंच आपका इंतजार कर रहा है, करिए आप। धन्यवाद। जी। सदा भवानी दाहिनी सम्मुख रहे गणेश, 5 देव रक्षा करें ब्रह्मा विष्णु महेश। नमस्कार मित्रों, मानस एक ऐसा सागर है कि हम चाहे कितने ही नौसुखिया क्यों न हो, जब भी गोता लगाते हैं कुछ न कुछ मोती हाथ लग ही जाते हैं। तो मित्रों, शुरू करते हैं आज लंका कांड के दोहा 35 से 71 तक को समझने की कोशिश, जिसका अभी अभी अम्बे कुमारी जी ने बहुत ही सुंदर और स्पष्ट शब्दों में पाठ किया। ये उनका दुर्भाग्य था कि बीच बीच में उनका भी और हमारा भी इंटरनेट की समस्या होती रही और पाठ कटता रहा, पर जितना भी सुनाई दिया वो बहुत मधुर और बहुत स्पष्ट था। इसके लिए वो बहुत बहुत बधाई की पात्र हैं। कर्म और शौर्य का कांड है लंका कांड। रामायण की कथा का चरम बिंदु कहूं तो शायद अतिशयोक्ति नहीं होगी, जहां बुराई का अंत होता है और अच्छाई की जीत, जिसके लिए राम ने जन्म लिया था, राजपाट तज के वन भटके थे। ये तो गीता में लिखा है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मनम सृजामि अहम्। हालांकि गीता रामायण के बाद का ग्रंथ है, परंतु राम और कृष्ण दोनों के ही जन्म का उद्देश्य एक ही था, धर्म की रक्षा और अधर्म का नाश। लंका कांड ही शायद रामायण का कुरुक्षेत्र भी है और धर्म क्षेत्र भी, जहां पापियों को यथोचित दंड मिलता है और अच्छाई के अथक धैर्य को, संयम व शौर्य को विजय की जयमाल। राम कथा यहाँ अपने उद्देश्य पर पहुंचती है। इस कांड में भक्ति, शक्ति और बुद्धि और इस सबके साथ साथ संयम, करुणा, परोपकार का तुलसीदास ने जो वर्णन किया है वह वाकई में अद्भुत है और मन पर गहरी छाप छोड़ता है। शब्द विन्यास भावों के अनुकूल है और पढ़ने पर भावानुसार कहीं पर ऊर्जा, कहीं पर रोमांच तो कहीं पर हमें उदास करते हैं। नल और नील द्वारा समुद्र सेतु का निर्माण, फिर राम की सेना का लंका पहुंचना, सुबेल पर्वत पर अपना डेरा लगाना, क्योंकि सुबेल पर्वत की ऊंचाई से रावण और उसकी गतिविधियों पर आंख रखी जा सकती थी। यह कहानी थी कल की। आज हम उसके आगे से यानी दोहा 35 से इस सूत्र को पकड़ते हैं। रावण के नाना मालीवाल और रावण की पत्नी मंदोदरी रावण को समझाते हैं कि आप सीता के मोह का त्याग करके सीता को वापस दे दीजिए। रावण मंदोदरी की बातों को अनदेखा करके वहां से चला जाता है। करुणानिधि राम फिर शांति प्रस्ताव रखते हैं और अंगद को अपना दूत बनाकर भेजते हैं। अंगद शांति दूत की तरह रावण को समझाता है, जैसे कि कृष्ण ने कौरवों को समझाया था, परंतु न तो कौरवों की समझ में कुछ आया और न ही रावण के, क्योंकि विनाश काले विपरीत बुद्धि। अंगद प्रस्ताव रखता है कि यदि वह सीता माता को प्रभु श्री राम को सौंप दे तो कृपा निधान उसे क्षमा कर देंगे, लेकिन रावण अंगद को ही बंदी बनाने का प्रयास करता है और उसमें असफल भी रहता है। रावण अभी भी अपने मद में चूर है। कहता है कुंभकर्ण जैसा शूरवीर मेरा भाई है और इंद्र का विख्यात शत्रु मेघनाथ मेरा पुत्र। मैंने खुद चर अचर संपूर्ण जगत को जीत रखा है, फिर मुझे किस बात का डर। मेरा और सन्यासी राम का क्या मुकाबला। इसके बाद राम और रावण के बीच ऐतिहासिक युद्ध प्रारंभ हो जाता है। हमारा आज का यह प्रसंग इसी रावण और अंगद के संवाद के मध्य से शुरू होता है। रावण दंभी है और साथ में कुटिल भी। यही दम उसके विनाश का कारण बनता है। जासु चलत डोलत इम धरनी, उस रावण का एक साधारण मनुष्य से क्या मुकाबला।
बार बार ललकारता है वह अंगद को। रावण का अभिमान 10 सिरों से बोलने लगता है। आगे दोहा 35 में वह कहता है, ऐसे रावण को तू लघु यानी तुच्छ कहता है, बकवादी नीच दुष्ट बंदर, मैंने तेरा ज्ञान भली बात जान और समझ लिया है। तब अंगद भी क्रोधित आवाज में रावण को सचेत करते हैं, अपनी जवान पर लगाम दे राम, साधारण मनुष्य नहीं है। उनका तेज, शौर्य, करुणा मारक और तारक दोनों ही गुण जड़ चेतन सभी जानते हैं। राम वैसे ही मनुष्य नहीं जैसे कि कामदेव मात्र धनुर्धर नहीं। उनके बाणों की तीव्रता को वही बता सकता है जिसने इन्हें झेला है। जैसे पवित्र पावनी गंगा जी साधारण नदी नहीं और कामधेनु साधारण गाय नहीं। सब इच्छाओं की पूर्ति करने वाला कल्पतरु साधारण वृक्ष नहीं। अगर तुम राम से बैर रखोगे तो ब्रह्म और रुद्र तक तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाएंगे और तुम्हारे सिर बंदरों के आगे जमीन पर लौटेंगे। इसलिए मूर्ख व्यर्थ में गाल मत बजाओ। पर रावण तो मदांध था, विवेक की ये बातें कैसे समझता। भाग्य में तो पतंगे की तरह सीता की मोह की अग्नि में जलना लिखा था। इस अग्नि में न सिर्फ वह खुद जला अपितु उसका पूरा कुल ही नष्ट हो गया। उसके इस दुराग्रह पर मेघनाथ जैसे शूरवीर और देश प्रेमी पितृभक्त को भी अपनी बलि देनी पड़ी। अपनी बात को और ठीक से समझाने के लिए अंगद कहते हैं, जरही पतंग मोह बस भार बहें कर वृंद, गधे बोझ ढोते हैं पर वह शूरवीर तो नहीं कहे जा सकते। हे मूढ़मती, तू इस बात को भी समझ ले। तै निशिचर गर्व बहुता, मैं रघुपति सेवक कर दूता, कि तेरे में घमंड बहुत है और मैं अपने रघुपति का सेवक व दूत हूं। यहाँ पर दंभी रावण का जवाब देखें, रे नीच बंदर, तू वाकई में अब मरना चाहता है। तेरे स्वामी को गुण और प्रतिष्ठाहीन जानकर ही पिता ने वनवास दिया था। फिर अब तो पत्नी का वियोग और रात दिन के मेरे बहने इसे और भी निर्बल कर दिया है। जिनके बलकर गर्व तो ही ऐसे मनुष्य अनेक, खाई निशाचर दिवस निस मूढ़ समझित जिटेक। जिसके ऊपर तुझे इतना घमंड है, ऐसे बहुत सारे मनुष्य मेरे आगे घूमते रहते हैं और इनको निशाचर दिन रात खाते रहते हैं। हे मूर्ख बंदर, तुम अपनी ये जो रट है उसे छोड़ो। पर अंगद राम का अपमान कैसे सह पाते, क्योंकि वह तो गो हत्या के समान था उनके लिए। दांत पीसकर दोनों हाथ से मुक्का मारा तो रावण ही नहीं, उसके मुकुट भी धराशाही हो गए। अंगद की दहाड़ से चारों तरफ भय व्याप्त हो गया। यह देख क्रुद्ध रावण ने कहा, पूरी पृथ्वी को बंदरहीन कर दो और दोनों तपस्वी भाइयों को जिंदा ही बंदी बनाकर मेरे सामने लाओ। तब युवराज अंगद ने रावण का तिरस्कार करते हुए कहा, गाल बजाना तो बहुत आसान है, फिर तुम्हें तो ऐसा करने में लज्जा भी नहीं आती। जैसे किसी बर्तन में पेय समा जाता है, तुलसीदास ने भी अपने दोहे और चौपाइयों में प्रेम और प्रकृति व भक्ति ही नहीं, क्रोध, अपमान, करुणा और शौर्य आदि भावों को, 9 रसों के सौंदर्य को बखूबी भरा है। एक अविस्मरणीय उदाहरण देखें। गुलरी फल समान तब लंका, बसहु तुम जंतु असंका। अंगद रावण से कहता है, तुम्हारी लंका गूलर के फल के समान है, जो पकते ही एक हवा के झोंके से टूटकर बिखर जाता है, जिसमें तुम कीड़ों के समान बंद दीन दुनिया से बेफिक्र होकर बैठे हो। बाहर की दुनिया कितनी विशाल है, कितनी जटिल है, इसका तो तुम्हें कोई अंदाज ही नहीं। फिर मैं भी तो एक बानर हूं, 1 मिनट में ही पूरा फल खा सकता हूं, पर क्या करूं, मेरे स्वामी ने मुझे इसकी आज्ञा ही नहीं दी। और तब अंगद के उस दृढ़ निश्चय से जमे पैर को हटाना किसी के लिए संभव नहीं था।
जैसे कि अनेकों विघ्नों के बाद भी संत अपनी नीति नहीं बदलते, अंगद का पैर भी असंख्य प्रयासों के बाद भी अपनी जगह से नहीं हिला, जिसे देखकर दुश्मनों का कमंड भाग गया। फिर अंगद की ललकार पर जब रावण आया तो अंगद ने कहा, मेरे पैर पकड़ने से कुछ नहीं होगा, मूर्ख जाकर राम जी के पैर क्यों नहीं पकड़ते। तब सिंहासन पर सिर झुकाकर हताश जा बैठा था रावण, मानो सारी संपत्ति गंवा दी हो उसने। शंकर जी पार्वती जी से कहते हैं कि जिनकी भौं की एक थिरकन से सारी सृष्टि बनती और बिगड़ सकती है, ऐसे राम से बैर लेकर कौन चिंता मुक्त रह सकता है। हमारा आज का अगला संवाद रावण और मंदोदरी के बीच का है। स्त्रियों की छठी इंद्रियां पुरुषों से अधिक तीव्र होती हैं। फिर मंदोदरी तो विदुषी भी थी और आगत को पहचानने वाली। मंदोदरी रावण को समझाते हुए कहती है, सीता का मोह त्याग दो, मोहवश जले पतंगा। तुम्हारा और राम का क्या मुकाबला, तुम में और रावण में वही फर्क है जो जुगनू और सूरज में है। जिस राम के छोटे भाई लखन द्वारा खींची एक लाइन तक को तुम पार नहीं कर पाए, उन राम लखन से तुम क्या जीतोगे। जिसका दूत तक लंका जलाकर चला गया, उसके आगे कहाँ टिकेगा तुम्हारा बल और गर्व। जनक के दरबार में भी उन्होंने ही धनुष तोड़कर जानकी की वरमाला पहनी थी, तुमने नहीं। अपनी बहन सुपर्णखा की दशा भी तुमने देख ही ली है। मारीच, सुभाऊ सबने जिनसे हार मान ली, तुम भी उन जगदीश की पत्नी को लौटाकर उनके आगे आत्मसमर्पण कर दो। वह दयालु हैं, तुम्हें अवश्य माफ कर देंगे। काल दंड गही काहु न मारा, हरे धर्म बल बुद्धि विचारा। मंदोदरी कहती है, काल जब निकट आता है तो आपके ही समान भ्रमित कर देता है बुद्धि को। आगे दोहा 48 में मंदोदरी कहती है, आपके 2 पुत्र मारे गए, नगर जल गए, अब भी अपनी भूल सुधार लो, यश को स्वच्छ कर लो, प्रभु राम का भजन और उनका यशगान करो। बार बार समझाने की कोशिश करती है मंदोदरी अपने पति को, पर पल भर को विचलित रावण पल भर में ही पत्नी की सारी सीख भूल जाता है। उधर स्थिति प्रज्ञ रामचंद्र जी ने जब अंगद से शत्रु के समाचार जाने तो सभा बुलाई और अपने छोटे बड़े बंदर सभी मंत्रियों से मंत्रणा की। जथा जोग सेनापति कीने, जूथप सकल बोली तब लीने। प्रभु प्रताप कही सब समुझाए, सुनि कपि सिंह नाद कर दाए। उन्होंने अपने एक एक सेनानी को अपना बल, अपनी समझ दी, जिससे सब बंदरों में, सब भालुओं में जोश आ गया और वो सिंहनाद करके दौड़ने लगे। इस तरह से युद्ध की तैयारी दोनों तरफ से होने लगी। राक्षस नाना युद्ध सर चाप दर, जातु धान बलबीर, कोटि कंगूरनी चढ़ी गए, कोटि कोटि रणधीर। राक्षसों के भी जो अच्छे सेनानी थे वो सब कंगूरों आदि पे चढ़ के अपने उन्होंने धनुष्मार संभालिए। उत रावण इत राम दुहाई, जयति जयति जय परी लड़ाई। एक तरफ से राम की दुहाई हो रही है, दूसरी तरफ से रावण के जय जयकार हो रहे हैं और लड़ाई शुरू हो गई। दोहा 55 के बाद की चौपाई की ऊर्जा महसूस करें। युद्ध विरुद्ध क्रुद्ध 2 बंदर, ये 2 बंदर हनुमान जी और अंगद, रावण भवन चढ़े 2 धाई, दौड़ कर चढ़ गए, करई कौशलाधीश दुहाई। कलश सहित गही भवन डहावा, देखी निशाचर अति भय पावा। नारी वृंद कर पीटे ही छाती, अब दुई कपि आए उत्पाती। कछु मारे कछु घायल, कछु गढ़ चढ़े पराई। पराई माने भाग कर। गर्जई भालू बली मुख, रिपुदल बल बिचलाई। भालू बंदर इस तरह से गरजे कि शत्रु की सेना तितर बितर हो गई और उनका बल विचलित हो गया। दोहा 59। रावण के विद्ध और विवेकी नाना मालवंत ने भी उसे समझाया, जब ते तुम सीता हरियाणी, असुगन होई न जाई बखानी। वेद पुराण जासु जसु गायो, राम मेव काहू न सुख पायो।
दोहा 60 से पहले की इस चौपाई में वह अपनी बात स्पष्ट रूप से कह देते हैं, पर रावण के तो आँख कान बुद्धि सब बंद हो चुकी है। लड़ाई चलती रही और राम जी के मरकट विकट भट जुटत कटत न लटत तन जर्जर भये। वो कितने भी घायल हों, कितने भी थके हों, पर उनका जोश, उनका उत्साह, उनका राम के प्रति समर्पण कम नहीं हुआ। वे पर्वत ले लेकर गढ़ पर ऐसे चलते हैं कि राक्षस जहां के तहां ही मर जाते हैं। लड़ाई का विस्तृत वर्णन पाठ में हम सुन ही चुके हैं। अगला प्रसंग मेघनाथ और लक्ष्मण के बीच का है और गहरी संवेदना जगाता है। भाई भाई के स्नेह के प्रति, सेवक के स्वामी के प्रति समर्पण और त्याग के प्रति, और अंत में इंसान की बेबसी के प्रति भी। जब हनुमान संजीवनी लेकर लौट रहे हैं और भरत के ने उन्हें बाण मार दिया है, जहां वो जल्दी में है वहां उन्हें और देर हो रही है, तो पूरी एक मानव के भावों का कोलाज गढ़ा है तुलसीदास ने लंका कांड में, जो बहुत ही मर्मस्पर्शी है। मेघनाथ ने 10-10 बाण चलाकर कई कई बानरों को मार डाला और मायावी शक्ति से अदृश्य होकर प्रहार करने लगा। इससे लड़ाई जटिल और भी दुरूह हो चली। दोहा 64 में तुलसीदास लिखते हैं, जासु प्रबल माया बस सिरंज शिव बिरंच बड़ छोट, ताहि दिखाए निसिचर निज माया मति कोट। जिसकी माया के आगे शिव विरंच भी छोटे मालूम पड़ते हैं, उसको एक मामूली सा राक्षस उन्हें अपनी माया दिखाने लगा था। नभ चढ़ी बरस विपुल अंगारा, महिते प्रकट होई जलधारा, नाना भांति पिशाच पिशाची, मार काट धुन बोले ही नाची। सब कहीं से आग बरस रही है, कहीं से पानी निकल रहा है, कहीं पिशाच पिशाचिनी मारो काटो इस तरह की धुन गा गा कर नाच रहे हैं। और तब लक्ष्मण चले क्रुद्ध होए बाण सरासन हाथ। तब लक्ष्मण को भी क्रोध आ जाता है, बहुत हो चुका, और वो अपने धनुष बाण उठाकर युद्ध क्षेत्र में आ जाते हैं। नतीजा, घायल वीर बहते रक्त के साथ ऐसे शोभा दे रहे थे जैसे लाल फूलों से भरे पलाश के पेड़। दिन के अंत पर घायल लक्ष्मण को लेकर जब हनुमान जी आए तो भाई की दशा देखकर राम जी को बहुत दुख हुआ। परिस्थितियां कितनी भी निराशाजनक या भ्रामक हो, तुलसीदास ने अपने प्रभु राम के वर्चस्व व ओज को सदा ही अक्षुण्ण रखा है। जामवंत ने लंका के प्रसिद्ध सुषेण वैद्य के बारे में बताया, जिसे हनुमान जी तुरंत ही उठा लाए, और फिर वैद्य ने हनुमान जी को ही औषधि लाने के लिए भेजा। रावण को जब उसके दूत ने यह बताया तो वह कालनेमी नाम के राक्षस के घर जा पहुंचा, जो बहुत ही मायावी था, और उसने हनुमान को रोकने के लिए उससे कहा। कार्य असंभव है यह वह जानता था। कालनेमी मायावी तो था पर बुद्धिमान भी था। उसने रावण के हाथ मरने के बजाय रामदूत के हाथ से मरना अधिक उचित समझा। मायावी ने तालाब और वन रचे और तपस्वी बनकर उनके मध्य में जा बैठा। विश्राम करने वहां आए हनुमान जी ने उसे पहचान कर गुरु दक्षिणा में मौत दी और इस प्रकार उसे राक्षस की योनि से मुक्ति दिलाई। फिर औषधि लेने चल पड़े, पर औषधि को पहचान नहीं पाए तो पूरा पहाड़ी हाथ में लेकर संकट मोचन चल पड़े। अवधपुरी के ऊपर से गुजरे तब देखा भरत विशाल अति निशिचर, मन अनुमानी बिनु फल सायक मारेऊ चाप श्रवण लगितानी। कान तक खींचकर फलहीन बाण मारा। आगे ये क्या हुआ, ये कहानी हम सभी को पता है। भरत के लिए भी ये जल्दीबाजी में किया गया काम एक शोक का विषय हुआ, और हनुमान जी के लिए तो विलंब कर ही रहा था। पर इतना तो हमें मानना ही होगा कि यदि श्रद्धा और भक्ति की बात न भी करें, चमत्कारों की बात न भी करें, तो भी यह कहानी शुरू से अंत तक बांधे रखती है और जिज्ञासा व कौतुक के साथ साथ
9 रसों से भरपूर है। रामायण में जहाँ नीति शास्त्र और समाज शास्त्र है, एक रोचक ऐतिहासिक और पारिवारिक कहानी भी है जो बहुत ही धैर्य और सुगढ़ता से लिखी है तुलसीदास ने। भावों और घटनाओं का एक ऐसा तुरीन है यह, जिसके शब्द शब्द मन और मस्तिष्क को बेंध देते हैं। यह महाकाव्य हंसाता और रुलाता तो है ही, सोचने पर भी मजबूर करता है, सिखाता और समझाता है हमें पल पल। प्रेम, एकता और संगठन ही आत्मविश्वास और सफलता की कुंजी है। लंका कांड यह बार बार सिखलाता है हमें, विवेक और धैर्य रखें तो बड़ी से बड़ी आफत से उबरा जा सकता है। सिखाता है ये लक्ष्मण और मेघनाथ प्रसंग हमें। हनुमान संकट मोचन थे क्योंकि वह धैर्यवान और साहसी थे। राम जी थे क्योंकि उनका परिवार, भाई और पत्नी उनके साथ थे। बहुत कुछ सिखाती है रामायण हमें। साथ साथ शब्द चयन ऐसा है कि अर्थ ही नहीं, ध्वनि तक चमत्कृत करती है। और शायद यही किसी महाग्रंथ की असली पहचान व राज है, रोचकता और उसकी गुणवत्ता। अपनी सदियों से चली आ रही पठनीयता से रामायण ने ये बात भली बात सिद्ध कर दी है और आगे भी करता रहेगा यह सनातन धर्म का महाग्रंथ। आज के लिए जय सिया राम मित्रों और जय श्री हनुमान। बहुत सुंदर जय जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया समीक्षा किया आपने। बहुत बढ़िया, बहुत ही सुंदर, सुंदर, बहुत अद्भुत। सरल शब्दों में बहुत सुंदर। बहुत सुंदर समीक्षा, बहुत बढ़िया। बहुत अच्छे से आपने विवेचना की। बहुत ही अच्छा किया आपने। बहुत सुंदर। जय श्री राम। जय श्री राम, बहुत बहुत धन्यवाद। आज का जय सिया राम, बहुत अच्छा। सरिता जी ने आज मुझे एक नया नाम दे दिया। मेरा नाम शैल कुमारी नहीं, सिर्फ शैल अग्रवाल। धन्यवाद। आज अम्बे भी थी और शैल कुमारी भी थी। हम तो शैल कुमारी अब आपको, तो शैल जी ने बड़ी उत्तम समीक्षा की और अम्बे जी ने बहुत सुंदर पाठ किया। बहुत 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 थॉटफुल नाम देवी माँ की। बहुत धन्यवाद। सुंदर। क्योंकि आज काफी समय हो गया, मैं तो 2-3 अनाउंसमेंट्स करता हूँ। आज बिल्कुल नई अनाउंसमेंट्स है, दोहराऊंगा नहीं। तो 6 सितंबर को जन्माष्टमी है, तो वो वीकडे है। तो हम जन्माष्टमी को हमने ऐसा मन बनाया है कि 2 दिन सेलिब्रेट करेंगे। एक पहले सैटरडे, उसके पहले वाले सैटरडे और उसके बाद वाले सैटरडे। तो 2 सितंबर को कृष्ण भजन का कार्यक्रम यहाँ पे होगा ऑनलाइन एज यूजुअल। उसका मैं गूगल फॉर्म आज बना रहा हूँ, वो होपफुली आज ही पोस्ट कर दूंगा। तो अगर कृष्ण का कोई भजन आप गाना चाहें तो उसको भर दीजिएगा। शॉर्ट हो जाना चाहिए भजन, मैक्सिमम 5 मिनट्स पर पर्सन। और कोई आउटसाइड इंस्ट्रूमेंट का यूज नहीं होना चाहिए, कोई रिकॉर्डेड म्यूजिक नहीं, कोई कोरिया के नहीं, क्योंकि वो यूट्यूब का रिस्ट्रिक्शन है। दूसरा, फिर 9 सितंबर को शनिवार को कृष्ण काव्य गोष्ठी करेंगे, जहाँ स्वरचित अपनी कविता प्रेजेंट कर सकते हैं कृष्ण पर, भगवान कृष्ण पर और कृष्ण लीला पर। तो इसका एक अलग से गूगल फॉर्म होगा। और बाद में 14 सितंबर को हिंदी दिवस है, तो इस बार हम हिंदी में जो लघु कथा आप प्रेजेंट कर सकते हैं, तो उसका एक अलग से फॉर्म होगा। तो सारी जानकारी पोस्ट होगी, तो आप देखिए। बहुत ज़्यादा जब एक के बाद एक एक करके करता हूँ पोस्ट, उनको गूगल फॉर्म को एक साथ तीनों कर दूंगा तो घबराहट हो जाएगी। और ताकि हम सबको अवसर मिल सके अपने अपने हिसाब से प्रेजेंटेशन करने का। वी विल गो बाय स्ट्रिक्टली बाय द डेडलाइंस, क्योंकि समय बहुत नहीं है। तो इन सबकी डेडलाइन पोस्ट करने के ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन होगी। डेडलाइन के बाद में विल नॉट बी एबल टू एक्सेप्ट एनीथिंग। सो कृपया इसमें सहयोग दें ताकि ज़रा काम सुचारू रूप से चल सके। और रामायण में डिप्लोमा कोर्स में आप लोगों का पंजीकरण हो रहा है। अभी मैंने 5 मिनट पहले चेक किया था, तो नंबर 96 पे पहुंच गया। वैसे तो 101 हो जाएगा तो अनाउंसमेंट कर दूंगा, पर मैं रामायण के कोर्स में झूठ नहीं बोल सकता, बाकी भले कितनी झूठ बोलना है। तो आपने पंजीकरण किया था, आपका बहुत बहुत आभार। उसके लिए अलग से व्हाट्सएप बनाया, मैंने ईमेल से सबको सूचित कर दिया। तो उस व्हाट्सएप में जुड़े और लोगों को प्रेरित करें जुड़ने के लिए। हम इतना तो कर ही सकते हैं
कोई काम अच्छा हो रहा तो और लोगों को बताए और उनको प्रेरित करें। तो इतनी मैं अनाउंसमेंट्स करना चाह रहा था आज। आपका कोई प्रश्न बता? चलिए, कोई प्रश्न तो और भी अच्छा। तो अम्बे जी, आपका बहुत बहुत आभार। आप बताया आप जुड़ने नहीं कर आपका नेटवर्क को, तो आपको समस्या रहती है। और शैल दीदी, आपको बहुत बहुत आभार। और शकुंतला जी, आप इतना अच्छा से संचालन कर रही, आपका बहुत बहुत आभार। और जो सब सुनने आ रहे हैं उनका विशेष आभार। वक्ता तो आते ही रहते हैं, पर सुनने वाले आए वो एक बहुत बड़ी बात है कि देर रात 40-45 से ज्यादा लोग यहाँ पर आते हैं और इसका आनंद लेते हैं। जय श्री राम। ओम सर्वेषां सर्वतिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ अस्तो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। जय सिया राम।